हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन लर्निंग डिजिटल क्लास में। और मैं विजय प्रताप दत्ता आज जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है विभव और विभवांतर। क्या है विभव और विभवांतर? तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे विभव और विभवांतर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विभव क्या होता है। विभव क्या होता है, तो इनका डेफिनेशन जानने से पहले हम लोग इनको समझ लेते हैं। इनको समझ लेने के बाद डेफिनेशन तो खुद भी बना लेंगे। खुद कैसे बनाएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, पढ़िए मेरे साथ, बढ़िए मेरे साथ। तो आइए विभव को समझते हैं क्या होता है। ये जो मान लीजिए आवेश है, आवेश जब आवेश प्रवाहित होता है तो आप लोगों को पता होगा कि इनका जो प्रभाव जितने दूर तक रहता है वहाँ एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिक क्षेत्र बनता है, विद्युत क्षेत्र। तो ये जो है हमारा विद्युत क्षेत्र है, इनके अंदर भी जितने भी जगह सारा विद्युत क्षेत्र है। अब एक अनंत आता है, ये क्षेत्र के बाहर हम कहीं भी एक अनंत मान सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक अनंत है, अनंत। जब अनंत से एक आवेश, ये भी एक आवेश है जो पॉजिटिव है, जब अनंत से हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट ए है, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट बी है। जब किसी भी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो इसको कुछ कार्य करना पड़ेगा। कौन सा कार्य करना पड़ेगा? तो आप लोगों ने मैग्नेट पढ़ा होगा। तो मैग्नेट में क्या होता है कि जो सेम पोल होता है वो एक दूसरे को धक्का देता है, धक्का देता है। तो ये भी देखिए जो आवेश है ये प्लस है, ये भी प्लस है। तो ये जो आवेश है इन आवेश को कहता है कि तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें धक्का दूंगी, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें धक्का दूंगी। लेकिन ये जो आवेश कहता है नहीं, मुझे तो तुम्हारे पास जाना ही है, चाहे मुझे कुछ भी काम करना पड़े। तो ये जो इनके पास आने के लिए कुछ अधिक मेहनत करेगा, कुछ काम करेगा। तो ये इनके पास आने के लिए जो काम करेगा उसी को हम लोग कहते हैं विभव। क्या कहते हैं? विभव। तो ये जो आवेश है इनको जब यहाँ तक ए में आया, जब ये विद्युत क्षेत्र के ए बिंदु में आया तो इनको कहेंगे विभव ए, विभव ए। और जब ये बी जो आवेश है ये यदि बी बिंदु तक आएगा तो इनको क्या कहेंगे? विभव बी, विभव बी। जब ये ए तक आया तो इनको कुछ कम काम करना पड़ा, क्योंकि ये जो है थोड़ा दूर में है। ये जितना नज़दीक आएगा ये आवेश इनको उतना धक्का देगी, मतलब इनको उतना ज़्यादा काम करना होगा आने के लिए। ठीक है। तो अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ये इनका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, हम लिख दे रहे हैं। इकाई धन आवेश, इकाई धन आवेश अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। ये देखिए कोई धन आवेश, ये जो है एक धन आवेश है, अनंत से विद्युत क्षेत्र, ये है आपका अनंत, अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक आने में, मान लीजिए ए बिंदु तक आने में इस चार्ज के द्वारा जो कार्य किया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। ठीक है। तो ये विभव आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम इनसे आगे बात करते हैं। विभव का फॉर्मूला क्या होता है? विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर W/Q। Q ये जो है आपका आवेश है, चार्ज, आवेश। ये W वर्क मतलब कार्य। तो विभव का मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा विभव का?
ये जो भी है ये हो गया हमारा वोल्ट, वोल्ट बराबर ये W यानी कार्य, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, जूल। आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, कूलाम। तो ये जो विभव है हमारा, विभव का मात्रक हम बोल सकते हैं कि वोल्ट होगा, और ये जो वोल्ट है किनके बराबर है, जूल पर कूलाम के बराबर है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो इस बार DMRC में भी क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि ये जूल पर कूलाम जो है ये किनके समतुल्य है। तो याद रखिएगा ये जूल पर कूलाम वोल्ट के समतुल्य है, और ये जो वोल्ट है विभव का मात्रक है, यानी कि विभव का मात्रक हम जूल पर कूलाम भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो आता है कि पृथ्वी का भी कुछ विभव होगा। पृथ्वी का कितना होगा, पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव, तो पृथ्वी का जो विभव होगा इसमें कुछ भी विभव नहीं होगा, पृथ्वी का कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। इनको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आता है। इसके बाद अगर बात करें कि इंडिया में यानी कि हमारे घरों में जो बिजली आती है, घरों में सिंगल फेज सप्लाई जो हमारे घरों में जो आती है, तो उसमें विभव कितना होता है, ये हम आप लोगों को पहले भी बता चुके थे, 230 वोल्ट होती है, 230 वोल्ट। ठीक है। अगर हम बात करें कि ये विभव जो है ये राशि कैसी है, तो ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विभवांतर की। एक सेकंड रुकिएगा, मार्कर देख लेते हैं सर। विभवांतर, आइए विभवांतर को समझते हैं। तो ये भी एक आवेश है, ये आवेश के चारों ओर जो ये बनता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में ये पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है। मैंने विभव में आप लोगों को बताया जो अनंत से जो एक आता है आवेश, यहाँ पॉइंट A तक आता है, तो इनको कम काम करना पड़ता है। जितना इनके नज़दीक जाएगा उनको उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसमें होता है कि यहाँ पे कम काम करना पड़ा, इनके और नज़दीक जाएगा तो इनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो विभवांतर हम लोग किसको कहते हैं, ये जो इनके बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे किन्हीं के पास 4 रुपया है, किन्हीं के पास 2 रुपया है, तो हम लोग ये बड़े में से छोटा को घटाएंगे तो 2 का अंतर निकलेगा, इनका डिफरेंस निकलेगा। तो हम लोग यहाँ भी ज़्यादा से कम को घटाएंगे, ज़्यादा माइनस कम करेंगे, तो जो डिफरेंस निकलेगा वही होता है विभवांतर। जैसे कि आप लोग को नाम में भी पता चलता है विभवांतर, यानी कि विभव का अंतर, विभव का अंतर, विभव का अंतर, यानी कि इन दोनों आवेश के बीच में जो विभव का अंतर होगा उसे कहते हैं हम लोग विभवांतर। ठीक है। अगर हम लोग इनकी डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इकाई धन आवेश, इकाई धन आवेश इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक आने में दोनों आवेश के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। कोई धन आवेश, जैसे ये भी एक धन आवेश है, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में ये जो आवेश के बीच जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, उसी को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसके हम आगे की बात करते हैं, इनसे आगे अभी बात करते हैं। तो इनकी जो फॉर्मूला होगा वो भी क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q। इनका भी फॉर्मूला वही होगा W/Q। तो अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक भी इनका वही हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? V फॉर वोल्ट हो जाएगा। ये वोल्ट जो है समतुल्य किनके है? जूल पर कूलाम के, जूल पर कूलाम। ठीक है, एक चीज़ देखिए आप लोग, ये कोई एक लैंप है, इनको हम लोग सप्लाई से जोड़ेंगे तो ये दोनों हम लोग फेज मान लेते हैं, ये दोनों फेज है, फेज। यहाँ 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट, दोनों फेज है। तो आप बताइए जब हम दोनों इनको फेज देंगे तो क्या ये लैंप जलेगा? एक और कंडीशन देखिए, ये दोनों को हम न्यूट्रल में जोड़ेंगे, न्यूट्रल में 0 वोल्ट। एक और कंडीशन है, इसमें एक फेज है एक न्यूट्रल है, 230 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट। तो इन तीनों कंडीशन में होगा क्या कि ये जो दोनों फेज वाला कंडीशन है इसमें बल्ब नहीं जलेगा, और ये जो दोनों न्यूट्रल है इसमें भी बल्ब नहीं जलेगा, और ये जो एक फेज है एक न्यूट्रल है इसमें जलेगा। ऐसा क्यों होगा? आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा कि विद्युत धारा यानी I बराबर क्या होता है? V/R। यहाँ जो V है ये होता है विभवांतर है। विभवांतर मतलब आप लोग को बता चुके, दोनों विभव के बीच अंतर, ये जो है हमारा विभव है, दोनों विभव के बीच अंतर। तो यहाँ हमारे विभवांतर मतलब दोनों विभव के बीच अंतर कितना है? पहला विभव है मेरा 230 वोल्ट और यहाँ दूसरा भी है 230 वोल्ट। तो इनमें अंतर कितना आया? 0 आया। तो यानी कि भी जो विभवांतर है ये कितना आ गया? 0। और मान लेते प्रतिरोध कुछ भी हमारा रहेगा, मान लेते हैं कि R हमारा 5 है, रेजिस्टेंस जो 5 है। तो 0 से जब 5 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 ही आएगा, यानी कि विद्युत धारा जो है इसमें 0 ही आया। अब बात करें तो जब इसमें विद्युत धारा ही 0 आया, इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो रहा है, तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो उसी तरह हम इसमें भी देखते हैं कि I बराबर V/R। तो यहाँ पे विभवांतर यानी कि यहाँ विभव के बीच अंतर कितना हो जाएगा? यहाँ भी 0 हो जाएगा और R मान लेते हैं 5, तो यहाँ भी विद्युत धारा का जो मान आएगा 0 आएगा। यानी कि इसमें अभी सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो जिस कारण से यहाँ भी लैंप नहीं जलेगा। और ये जो थर्ड कंडीशन है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? I बराबर V/R। तो यहाँ जो विभव के बीच का अंतर कितना है? 230 में यदि 0 जाएगा तो विभव का बीच का अंतर कितना आ गया? 230, और रेजिस्टेंस मान लेंगे 5। तो इनको काटने के बाद जो कुछ भी आएगा I बराबर, यानी कि इसमें तो कुछ धारा प्रवाहित हो रहा है इसमें, जब इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो ये क्या होगा? लैंप जलेगा। तो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं? इसमें से तो हम लोग इसमें ये बोल सकते हैं कि किसी भी सर्किट में धारा का प्रवाह करना है
तो उसमें विभव के बीच अंतर होना चाहिए, यानी कि दोनों विभव के बीच अंतर यानी विभवांतर होना चाहिए। याद रखिएगा इस बात को। किसी भी परिपथ में यदि धारा का प्रवाह करने के लिए विभवांतर का होना जरूरी है, विभवांतर का होना जरूरी है। आगे देखिए, अगर किसी भी सर्किट में धारा का मान यदि शून्य होगा तो उसमें विभवांतर कितना होगा। किसी भी सर्किट में यदि धारा का मान शून्य होगा तो उसमें विभवांतर भी शून्य होगा, जो कि अभी आप लोग देख चुके। तो इनको भी नोट कर लीजिएगा। यदि किसी परिपथ में धारा का मान शून्य होगा तो उसमें विभवांतर भी शून्य होगा, विभवांतर भी शून्य होगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। ये कोई रेजिस्टेंस है जिनका मान है 5 ओम। तो यहाँ जो विभव है 5 वोल्ट है, तो इधर है 3 वोल्ट। अब हमको जानना है कि ये जो परिपथ है इसमें धारा का मान कितना प्रवाह हो रहा है, कितना धारा प्रवाह हो रहा है। तो इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे, I बराबर V/R। भी क्या है, विभवांतर है। विभवांतर मतलब ये दोनों विभव का अंतर। तो ये दोनों विभव का अंतर कितना हो गया, 5 में यदि हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 2। रेजिस्टेंस कितना है, 5। तो हम बोल सकते हैं ये जो धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है वो 2/5 एम्पियर। अगला देखिए, ये कोई रेजिस्टेंस है, इनका भी मान है 5 ओम। इनको भी ले लेते हैं 5 वोल्ट। तो यहाँ पे ले लेते हैं -3 वोल्ट। तो इसमें धारा का प्रवाह कितना हो रहा है, तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, I बराबर V/R। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 5 में हम माइनस करेंगे -3 को बटे 5, कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें 5 जोड़ 3 बटे 5 यानी कि 8/5 एम्पियर। 8/5 एम्पियर इसमें धारा का प्रवाह होगा। इसमें इन दोनों को जोड़ के 8 किए, इसमें 5 में डायरेक्ट 3 को नहीं घटाना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ -3 को घटाएंगे 5 से। ठीक है, अगला एक और देख लीजिए, 5 ओम प्रतिरोध। यहाँ भी है -5 वोल्ट, यहाँ भी -3 वोल्ट। तो इनमें भी फार्मूला हो जाएगा V/R। तो इन दोनों के बीच विभव का अंतर कितना है, -5 और फिर माइनस करेंगे -3 को और यहाँ बटे 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -5 और ये माइनस माइनस +3 और बटे 5, यानी कि -5 में जब 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2/5। तो हम बोल सकते हैं ये जो परिपथ है इसमें -2/5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला वीडियो कल देखेंगे।